इस साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में लोग नए साल को लेकर पार्टी मूड में रहते हैं, लेकिन साल का यह आखिरी महीना बैंक के जरूरी कामों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपको हमारी इस रिपोर्ट से पता चल जाएगा। दरअसल दिसंबर 2023 में बैंक 15 दिनों के लिए बंद है। शनिवार और रविवार को मिलाकर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अलग अलग राज्यों के बैंक हॉलिडेज की लिस्ट जारी की है। यानी इस लिस्ट में नेशनल हॉलिडेज के साथ ही राज्यों के हिसाब से त्योहारों, जयंती, क्रिसमस और अलग अलग राज्यों के स्थापना दिवस शामिल हैं। इसके अलावा बैंक की कई सर्विसेज जारी रखने के लिए आपके पास सिर्फ 31 दिसंबर तक का टाइम है। तो चलिए आपको पहले बैंकों के दिसंबर हॉलिडेज के बारे में बताते हैं। 9 और 10 दिसंबर 2023 को सेकंड सैटरडे और संडे को देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। 12 दिसंबर को नेंग जिम्मा संगमा शिलोंग बैंक में लोसुंग पा तोगन की छुट्टी है। 13 और 14 दिसंबर को गंगटोक में बैंकों में लोसुंग पा तोगन की छुट्टी रहेगी। 17 दिसंबर को देश के सभी बैंकों में संडे का हॉलिडे है। 18 दिसंबर को शिलोंग के बैंकों में यू सोसो थाम की पुण्यतिथि की छुट्टी है। गोवा के पणजी में 19 दिसंबर को मुक्ति दिवस की वजह से बैंक बंद रहेंगे। देश के सभी बैंकों में 23 और 24 दिसंबर को फोर्थ सैटरडे और संडे की छुट्टी है। 25 दिसंबर को देश के सभी बैंकों में क्रिसमस हॉलिडे है। 26 दिसंबर को क्रिसमस सेलिब्रेशन के कारण आइजोल, कोहिमा और शिलोंग के बैंक बंद रहेंगे। कोहिमा में 27 दिसंबर को भी क्रिसमस तो 30 दिसंबर को शिलोंग में यू कियांग की छुट्टी है। इसके बाद 31 दिसंबर को देश के सभी बैंकों में संडे का हॉलिडे है। बैंक हॉलिडेज के अलावा दिसंबर में ही बैंकों की सर्विसेज में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिनको पूरा करने के लिए आपके पास केवल कुछ ही दिन का वक्त है। इसके साथ ही अगर आपने ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है, जिसमें बैंक में लॉकर, पेंशन के नियम से लेकर बैंक लोन की सर्विसेज भी शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीमेट अकाउंट होल्डर की। डीमेट अकाउंट होल्डर्स को अपने डीमेट होल्डिंग्स के लिए 1 दिसंबर के आखिर तक एक नॉमिनी का नाम देना होगा। वहीं म्यूचुअल फंड यूनिट्स होल्डर के लिए नॉमिनेशन के ऑप्शन की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। अगर आपने अपना यूपीआई आईडी काफी वक्त से इस्तेमाल नहीं किया है तो 31 दिसंबर के बाद ये बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे, पेटीएम, फोन पे जैसे पेमेंट ऐप और बैंकों से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को इनएक्टिवेट करने को कहा है जो 1 साल से ज्यादा वक्त से एक्टिव नहीं है। अब नई गाइडलाइन के मुताबिक थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को ये काम 31 दिसंबर तक करना होगा। इसलिए अगर आपकी यूपीआई आईडी 1 साल से बंद पड़ी है तो उसे 31 दिसंबर तक दोबारा चालू करा लें। हालांकि इन बड़े बदलावों के अलावा भी बैंकों में कुछ छोटे बड़े नियमों में बदलाव किया गया है। दिसंबर के महीने में इन 15 हॉलिडेज से आपके कामों पर तभी असर पड़ेगा जब आपको बैंकों में फिजिकली जाना हो, क्योंकि अब हर बैंक ने अपनी सभी सर्विसेज के लिए ऑनलाइन फैसिलिटी दे रखी है, जिसमें आप बैंक के बंद होने के बाद भी नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और यूपीआईडी के जरिए अपने कई काम कर सकते हैं। तो वहीं कैश विड्रॉल के लिए आप एटीएम का यूज कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।